Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Welcome to Arya Socio Academy. इस MCQs को शुरू करने से पहले पुराने MCQs का जो क्वेश्चन बचा था जिसका आंसर हमें जानना था MCQ 67 से, वो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? ए अफ्रीका में, बी यूरोप में, सी एशिया में, डी जापान में। तो सबसे ज़्यादा संख्या किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अगर हम देखें एशिया में चाइना है, इंडिया है, जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है इस महाद्वीप में। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट आज का MCQ शुरू करते हैं। MCQ नंबर 68। पहला, धर्म की उत्पत्ति को आत्मा के विचार द्वारा समझने वाला सिद्धांत कौन सा है? ए प्रकृतिवाद का सिद्धांत, बी आत्मावाद का सिद्धांत, सी भौतिकवाद का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो आत्मा के विचार द्वारा समझने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? आत्मावाद का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? टायलर महोदय ने दिया था। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सप्रवासिता या सकष्टी की रूढ़ी भारत में किस जनजाति में दृष्टिगोचर होती है? ए हो, बी भोटिया, सी खस या टोडा, डी भील। सप्रवासिता या सकष्टी की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? खस या टोडा जनजाति में पाई जाती है। तो हमारा आंसर 2 का हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों में से कौन सा प्रकार मैनहीम द्वारा बतलाया गया है? सामाजिक नियंत्रण में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार को बताया है। तो हमें बताना है कार्ल मैनहीम ने किस तरह के सामाजिक नियंत्रण की बात की है। ए प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, बी नकारात्मक सतह तथा सकारात्मक नियंत्रण, सी चेतन तथा अचेतन नियंत्रण, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। मैनहीम सामाजिक नियंत्रण में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक गतिशील समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसी भी गतिशील समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? ए वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं, बी परिवर्तन का क्रम जारी रहता है, सी वाहनों की अधिकता होती है, डी एक दूसरे स्थान की गतिशीलता को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशीलता को सामाजिक गतिशीलता या गतिशील समाज उसे नहीं कहेंगे। वाहनों की अधिकता इसे भी नहीं कहेंगे। आपको परिवर्तन क्रम जारी रहता है। परिवर्तन क्रम से नहीं मतलब है वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं। गतिशील समाज क्या होता है कि व्यक्ति के अपनी वर्ग स्थिति जो है उसमें परिवर्तन कर सकता है। उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में, निम्न वर्ग के उच्च वर्ग में, उच्च वर्ग के मध्यम वर्ग में। तो इस तरह से सामाजिक गतिशीलता जहाँ पाई जाती है उसे ही हम गतिशील समाज कहेंगे। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तियों के किस कार्य द्वारा वर्ग का निर्धारण होता है? वर्ग का निर्धारण किस काम द्वारा होता है? ए उसकी जाति द्वारा, बी सामाजिक परिस्थिति द्वारा, सी उसके जन्म द्वारा, डी भाषा द्वारा। जाति क्या है? यह जन्म पर आधारित हो जाती है। जन्म पर आधारित होगी तो ये क्या है? जाति कहलाएगी, वर्ग नहीं कहलाएगा। भाषा से कोई मत नहीं है। तो सामाजिक परिस्थिति के द्वारा वर्ग का निर्धारण होता है। तो व्यक्ति की जैसी सामाजिक परिस्थिति होती है वह उसी वर्ग का सदस्य माना जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्जन है। वर्जन क्या है? ए पॉलिनेशियाई से विश्वास है, बी एक निषेध है, सी घनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा पहना कर्मकांडी चिन्ह है, डी उपयुक्त सभी। वर्जन क्या होता है? यह एक निषेध होता है, टैबू। जैसे
भाई बहन की भी शादी नहीं होती है, ये क्या है, एक वर्जन है या एक निषेध है, इसे टैबू कहते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः जीजा साली में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? ए हास परिहास, बी परिहार, सी मातले, डी सामाजिक। तो जीजा और साली के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? हास परिहास का संबंध पाया जाता है। 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस समाजशास्त्री को भारत के आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? ए हार्वर्ड, बी मार्शल मॉस, सी ठक्कर बापा, डी एम.एस. श्रीनिवास। तो भारत के आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? ठक्कर बापा महोदय को कहते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस जाति में विवाह एक संविदा है? ए हिंदू, बी जैन, सी पारसी, डी मुस्लिम। तो मुस्लिम जाति में विवाह क्या है? एक संविदा मानी जाती है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मातृसत्तात्मक परिवार में धार्मिक कार्यों में किसका सर्वोपरि स्थान होता है? मातृसत्तात्मक अर्थात जहाँ माता की सत्ता होती है। ए महिलाओं की, बी पुरुषों की, सी बच्चों की, डी उपयुक्त सभी की। तो मातृसत्तात्मक है तो निश्चित रूप से क्या है, महिलाओं का स्थान सर्वोपरि होगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन से विद्वान ने हिंदू सामाजिक संगठन पर पुस्तक लिखी है? ए जॉनसन, बी पीएच प्रभु, सी मैकाइवर, डी दुर्खीम। सामाजिक संगठन, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ए जॉनसन है, पीएच प्रभु, मैकाइवर, पेज दुर्खीम। तो यह बुक पीएच प्रभु महोदय का है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रेमंड एरन, बी डैरेनडार्फ, सी अरस्तु, डी पार्सन्स एंड वेल्स। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस बुक को किसने लिखा है? डार्फ महोदय ने लिखा है। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 8, बी 2, सी 5, डी 11। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो 13 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। 8 तरह के विवाह की चर्चा की गई है, 4 जिसमें मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। तो 13 का यहाँ आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो दूसरों का अहित करने के लिए जादू किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जादू किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ए सफ़ेद जादू, बी काला जादू, सी सम्मोहन जादू, डी संरक्षक जादू। तो उसे क्या कहेंगे हम? सफ़ेद जादू तो हो ही नहीं सकता वो, और सम्मोहन किसी को अपने वश में करना या अहित करना नहीं। संरक्षक जादू किसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ये भी नहीं होगा। 14 का आंसर होगा यहाँ हमारा काला जादू। 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। दूसरे किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए जो जादू किया जाता है उसे काला जादू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंशिएंट लॉ, यहाँ होगा एंशिएंट लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फयाज, बी हेनरी मैन, सी मेलिनोवस्की, डी दुर्खीम। तो एंशिएंट लॉ यह बुक है हेनरी मैन महोदय की। एंशिएंट लॉ हेनरी मैन की है और एंशिएंट सोसाइटी मार्गन महोदय की है। तो 15 का आंसर यहाँ हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसने दर्पण में आत्मदर्शन का समाजीकरण के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया है? ए जॉनसन, बी कूले, सी फ्रायड, डी दुर्खीम। समाजीकरण से संबंधित वीडियो बना हुआ है और इससे संबंधित सिर्फ यही प्रश्न नहीं, इससे संबंधित अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो समाजीकरण टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसे अपने आप ही हल कर पाएंगे। तो चलिए, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कूले महोदय देते हैं। तो 16 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
अपनी ही जाति के अंदर विवाह जब किया जाता है तो उसे कैसा विवाह कहते हैं? ए बहिर्विवाह, बी अंतर्विवाह, सी वर्ण विवाह, डी संपिंड विवाह। तो अपनी जाति के अंदर विवाह करने को क्या कहते हैं? अंतर्विवाह करते हैं। और अपनी जाति से बाहर विवाह कहेंगे तो उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। तो 17 का आंसर हमारा बनता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए दुर्खिम ने समाजशास्त्री को निम्नांकित में से कौन सा एक सुझाव दिया? ए सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझना, बी शुद्ध मापन का उपयोग करना, सी परिमाणात्मक आंकड़ों का प्रयोग, डी उपयुक्त कोई नहीं। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है। उन्होंने जिस चीज़ की अवधारणाएं दी हैं, जो भी चीज़ उन्होंने बताया है, उन सब से रिलेटेड वीडियो बने हुए हैं और आप वहाँ देखेंगे। तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र को समझने के लिए, समाज की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दी थी, तो वो सामाजिक तथ्य की बात दुर्खिम महोदय करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ क्या निकल जाता है? किसी भी तत्व को, सामाजिक घटना हो चाहे कुछ भी हो, उसे क्या है, एक तथ्य एक वस्तु की भांति हमें समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो 18 का आंसर हो गया यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अस्पृश्य जातियों की अनुसूची किस वर्ष में बनाई गई थी? ए 1935, बी 1933, सी 1931, डी 1934। तो अस्पृश्य जातियों की सूची 1935 में साइमन कमीशन द्वारा बनाई गई थी। तो 19 का यहाँ आंसर हमारा हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा राम मोहन राय। तो अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है। सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सामाजिक आंदोलन के नाम से वीडियो है। अगर आप उसका पढ़ लेते हैं तो आंदोलन से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक आप हर कन्फ्यूज़न का खुद सॉल्यूशन पालेंगे और वहाँ सूत्र और डायग्राम की विधि से बताया गया, बहुत इजीली आप उसको समझ लेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये बहुत इजी है और काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे। आज का MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।